हेलो ट्विन फ्लेम, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो बाय स्वीटी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे न अपने लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल टैरो बाय स्वीटी पर। एंड जैसा कि आप लोगों को इस रीडिंग का इंतज़ार रहता है, डीएम की करंट एनर्जीज़ क्या है, डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है एंड आपके लिए क्या एनर्जीज़ है, सो आज हम लोग चेक करने वाले हैं। सो फ्रॉम दिस डेक हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे एंड इस डेक से हम लोग डीएम की एनर्जी चेक करेंगे। डीएम्स वाले के लिए ये डेक है और डीएम वालों के लिए ये डेक है। ठीक है, दोनों देखने वाले हैं क्या है एनर्जी उनकी, क्या सिचुएशन है, किस फेज़ पे आपके डीएम है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको एक फुल गाइडेंस मिले। सबसे पहले मैं डीएफ्स की एनर्जी निकालूंगी। सो जिन भी डीएफ्स की एनर्जी यहाँ निकल के आएगी तो आप बिल्कुल अपने डीएम की एनर्जी कंटिन्यू देखें। ओके, अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग्स मुझसे लेना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम गाइडेंस मुझे लेना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने रीडिंग्स को। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं डीएफ्स की एनर्जी। डीएफ्स की एनर्जी 4 कार्ड हम निकालेंगे दोनों डेक से, डीएफ की एनर्जी के लिए भी एंड डीएम की एनर्जी के लिए। लेट्स सी क्या है डीएफ, क्या आज फील कर रही हैं, कैसा है उनका अभी का समय, कैसा जा रहा है उनका लाइफ, कैसा चल रहा है, ओवरऑल अपडेट क्या है डीएफ्स का। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन में आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। सो आप लोग जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आप में से मोस्ट ऑफ डीएफ हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे डीएम होंगे, बट मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे आप है डीएफ। ठीक है, डीएफ हुआ एनर्जी है जो कि इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही अपने पर्सन के लिए न्योछावर है। हर एक चीज़ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, अनकंडीशनल लव करती हैं, वो है हमारे डीएफ। डीएम कौन है? डीएम वो है जो अपने कर्मास को झेल रहे हैं, वो फिजिकली अपने कर्मास को हील करते हैं एंड डीएफ्स आप उसको इमोशनली एंड स्पिरिचुअली कर्मास को हील करती हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। डीएम वही है जो अपने ईगो से काफ़ी डील करते हैं एंड ज़्यादातर अपने 3D लाइफ में बिजी होते हैं। ठीक है, सो वो है हमारे डीएम। चलिए, सो इट्स नॉट एन आइडेंटिटी, ऐसा नहीं है कि जो डीएफ है वो कभी डीएम एनर्जी में नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी स्विच होती हैं। अभी आपकी एनर्जी डीएफ एनर्जी में है, फेमिनाइन एनर्जी में है, कभी वो जाके मैस्कुलाइन बन जाएगी। सो इट्स स्विचेबल। ठीक है, ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर पर्सन डीएफ बन गया या फिर डीएम बन गया। ओके, सो ये थॉट दिमाग से निकालिए। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर से कोई मतलब नहीं है, आप मेल है फीमेल है, आप डीएफ भी हो सकते हैं, आप डीएम भी हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं डीएफ की क्या चीज़ है। मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनाइंस के लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट दे आर फीलिंग, क्या उनको उनके तरफ आ रहा है या फिर नेक्स्ट फेज उनके लाइफ में क्या आने वाला है। सो लेट्स सी हमारी प्यारी डीएफ्स के लिए क्या चीज़ है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ओके, वी हैव स्टार। ओके, हमारी डीएफ काफ़ी ज़्यादा होपफुल दिख रही हैं यहाँ पे, चीज़ों को लेकर, अपने काम को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। ग्रेट। ओके, स्विफ्टनेस, अब आप सिचुएशन के साथ ढलना जान गई है। यू नो हाउ टू एडजस्ट विद द सिचुएशन, ये बात मुझे काफ़ी पसंद आई है आपकी। और कुछ डीएफ्स यहाँ पे अपने डीएम के साथ कांटेक्ट में भी मुझे दिख रही हैं, और कुछ डीएफ काफ़ी ज़्यादा होपफुल एंड काफ़ी ज़्यादा कंसोल एनर्जी में कि हाँ मेरा डीएम है वो कहीं नहीं जाने वाला, उनको अब किसी चीज़ का डर नहीं है। सी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, उनको डर नहीं है कि डीएम कहीं भाग जाएगा या फिर थर्ड पार्टी में चला जाएगा। आपको लग रहा है कि डीएम तो आपके अराउंड ही है, डीएम आपके अंदर है, डीएम हमेशा आपसे जुड़े हुए। सो यू आर नॉट सर्चिंग फॉर हिम आउटसाइड, आप 3D में उसको नहीं ढूंढ रहे हो, आप 4D में 5D में उनके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो। बहुत सारी डीएफ की ये एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी डीएफ यहाँ पे 4D एनर्जी से अपने पर्सन को कनेक्ट करती हैं, लगभग बहुत मुझे दिख रहा है कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। ऐसा अचानक से हो जाता होगा कि आप उनके बारे में सोच रहे हो और उनका नाम दिख गया। सो दिस इज़ टेलीपैथिक कनेक्शन। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी है डीएफ की। ओके, एस ऑफ कप्स। सो डीएफ यहाँ पे पैशनेटली अपने डीएम के लव ऑफर का वेट कर रही हैं। शी नोज़ कि उनका डीएम कहीं नहीं जाने वाला एंड ऑल्सो वो इसी रियूनियन के लिए, इसी न्यू बिगनिंग के लिए खुद को रेडी कर रहा है। वो जिस भी सिचुएशन में है आप दोनों के भलाई के लिए है, ये बिलीव आपको बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आज डीएफ की जो एनर्जी है काफ़ी अच्छी दिख रही है। प्रेजेंट एनर्जी वो काफ़ी हील है, काफ़ी होपफुल है आगे की जर्नी को लेकर। ग्रेट।
काफ़ी डीएफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर अपने सोल पर्पस को फॉलो करती हुई दिख रही हैं। लोगों की हेल्प, क्रिएचर्स, एनिमल्स के लिए कुछ करना, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी डीएफ यहाँ पे अपने सोल पर्पस को लेकर निकल चुकी है। बहुत सारी हीलर्स हैं और कुछ लोग यहाँ पे टैरो रीडिंग्स कर रही हैं या फिर किसी को हील कर रही हैं, किसी को सपोर्ट कर रही हैं। किसी को अगर इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो आप उनसे बात कर रहे हो, उनको हील कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सो डीएफ काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी। बॉटम में हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। ओके, इल्यूजनरी सक्सेस। ओके, ठीक है। डीएफ आपकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, यहाँ पे आप बिल्कुल बहुत अच्छे से डील कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो आपको कहीं ना कहीं नीचे ला रही है अपने जर्नी में, ये है कि आप अपने सक्सेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न में आ जाते हो। ठीक है, आपको लगता है कि डीएम मिल जाएगा तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। ये थॉट कहीं ना कहीं आपको हाई प्रीस्टेस बनने से रोक रहा है। हाई प्रीस्टेस कौन है? हाई प्रीस्टेस वो एनर्जी है जिनको अपने इंट्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, जिनको सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी जर्नी को डीएम के ऊपर डिपेंड कर रही हो। थिंक कि आप अभी जो भी कर रहे हो उससे डीएम आ जाएगा। आपको इस एनर्जी से नहीं करना है। आपको ये एनर्जी रखनी है कि आप यूनिवर्स की गाइडेंस को मानकर लोगों की भलाई कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स की हेल्प कर रहे हो। यूनिवर्स ने आपको इसीलिए चुना है ताकि आप लोगों की हेल्प करो। आप इस अर्थ की वाइब्रेशन को ऊपर ले जाने में हेल्प करो यूनिवर्स की। बिकॉज इस अर्थ में, इस 3D में, कलयुग में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आप में से कुछ सोल्स को ही चुना जाता है जो कि लोगों को सही रास्ते पर लेकर आए। देख रहे हो ना, ये जो लेडी है, इस शेर को कितने बहुत पोलाइटली हैंडल कर रही हैं। शी नोज़ कि ये उनको मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, बट शी इज़ लाइक ओके, आई कैन हैंडल दिस। ओके, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जीज है। सो बेसिकली आपको ये बात दिमाग में लेकर चलनी है कि डिवाइन ने आपको चुना है इस जर्नी के लिए। नॉट बिकॉज कि आपको डीएम मिलेगा, बट इट इज़ बिकॉज कि आप डिवाइन के एक हायर पर्पज़ में उनकी हेल्प करने वाले हो। इस थॉट के साथ आगे चलोगे तो आपका जो विज़न है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ डीएफ्स कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टक फील करती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आप जो अपना सक्सेस ढूंढ रहे हो ना, आप अपने डीएम पे ढूंढ रहे हो। आपका बस फोकस ही यही है कि डीएम आ जाए, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। कुछ डीएफ्स की एनर्जी में ये दिख रहा है। सो जो डीएफ्स की एनर्जी में ये चीज़ें हैं, डियर आप संभल जाओ। अभी का टाइम सोल पर्पस फॉलो करने का है। योर डीएम इज़ नॉट द डेस्टिनेशन। आपका डीएम आपका डेस्टिनेशन नहीं है। आपका डीएम आपका रिवॉर्ड है जो कि आपको यूनिवर्स देती है आफ्टर अ लॉट्स ऑफ एफर्ट। जब आप यूनिवर्स को पूरी तरीके से हेल्प करते हो, उनकी वाइब्रेशन को अप करने में हेल्प करते हो, देन योर डीएम, आपका जो डीएम है ना, वो आपको एज अ रिवॉर्ड मिलता है जो कि आपको आगे जाके हेल्प करता है और ज़्यादा यूनिवर्स की हेल्प करने में। ठीक है, सो आई होप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा डीएफ्स, कुछ डीएफ्स के लिए। इसलिए मैं डीएफ्स की एनर्जी पहले निकालती हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ डीएफ्स है यहाँ पे जो कि थोड़ा सा भटकी हुई हैं, या फिर कह सकते इधर उधर की बात सुनकर कि डीएम ऐसे आएगा, ये हीलिंग करेंगे, वो हीलिंग करेंगे, ये करेंगे तो डीएम आ जाएगा, वो करेंगे तो डीएम आ जाएगा। डियर, कुछ भी करोगे डजेंट मैटर, यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करोगे तो जरूर आएगा, मैं इतना कहूँगी। ठीक है, यूनिवर्स जिस रास्ते पे आपको ले जा रही है उस रास्ते पे ट्रस्टफुली, ठीक है, ट्रस्ट करके चलना है, होपफुली चलना है। ठीक है, ये गाइडेंस आपके लिए है डीएफ। डीएफ की एनर्जी बहुत ही प्यारी आई है यहाँ पे। आप बिल्कुल कहीं ना कहीं एक राइट पाथ में धीरे धीरे आ रहे हो। कुछ डीएफ्स जो अभी इल्यूजनरी सक्सेस में है या फिर उनको लग रहा है कि डीएम ही सब कुछ है, तो आपको थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स डीएम एनर्जी। चलिए, जिन डीएफ्स की एनर्जी अभी जस्ट रीडिंग में मैच हुई थी, तो आप यहाँ पे डीएम की एनर्जी को कंटिन्यू देख सकते हैं। दिस इज़ फॉर यू। लेट्स सी आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में अभी क्या सिचुएशंस है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, लाइफ अपडेट क्या है उनकी। ओके, डीएम जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके डीएम की एनर्जी क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर लाइफ। 2 ऑफ कप्स, भाई वाओ, कितने प्यारे हैं। ओके, सो बेसिकली योर डीएम
इज थिंकिंग टू मच अबाउट यू। उनको लग रहा है भाई आप उनके लिए सब कुछ हो। देखो आपने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे आपकी एनर्जी अच्छी थी, आप होपफुल हो, आप उनका वेट कर रहे हो पॉजिटिवली, तो देखो उनकी एनर्जी भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गई। तो डीएफ इस तरीके से आप मिरर भी करते हो, ठीक है, मतलब मिररिंग बहुत ज़्यादा होता है इस कनेक्शन में। जैसे आप खुश हो रहे हो ना, तो उसका इफेक्ट उनकी तरफ दिखेगा। आप थोड़ा हील कर रहे हो तो थोड़ी मोड़ी पॉजिटिविटी उनकी तरफ आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप हील करो चीज़ें तो उनकी हील हो जाएंगी, नहीं, उनको अपना खुद से वर्क करना पड़ेगा, बट इफेक्ट थोड़ा दिख सकता है, ठीक है। देखो भाई ये तो आपको एज अ सोलमेट देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भाई। इतनी दूरियां हैं, इतनी चीज़ें खराब हुई हैं, बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग पुल आपकी ओर फील हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी के टाइम पर। ओके, बहुत ही पहला ही कार्ड बहुत प्यारा है, मैं खुश हो गई देखकर। चलो देखते हैं और क्या है आपके डीएम की एनर्जी, जो भी मेरे डीएम्स देख रहे हैं। क्या एनर्जी है उनकी डीएफ को लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, रिस्पेक्ट है भाई आपके लिए। दे थिंक कि आप हारने वालों में से नहीं हो, डीएफ हारने वालों में से नहीं है। डीएफ अपने लिए स्टैंड भी ले सकती है, डीएफ हर चीज़ कर सकती है, शी इज़ कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। ओके, वो पेशेंस की क्वीन है। उनको लगता है कि डीएफ इज़ अ क्वीन ऑफ पेशेंस, पेशेंस की क्वीन है डीएफ, ठीक है। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। इनको लगता है कि आप जैसे ही इनके लाइफ में रहते हो या फिर जैसे ही इनको आपकी थोड़ी भी एनर्जी फील होती है, दिस पर्सन फील्स कॉन्फिडेंट, आपके डीएम को कॉन्फिडेंट फील होता है। ये बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। भाई अच्छा दिख रहा है। चलो और लेट्स सी क्या है डीएम की एनर्जी फॉर डीएफ। करंट सिचुएशन क्या है उनके लाइफ में, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज लाइफ, क्या चल रहा है उनके लाइफ में अभी के टाइम पे। ओके ओके ओके, लेट्स सी डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है, डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ सिचुएशन। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करियर ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा है। जिन डीएम्स का करियर थोड़ा सा बैकवर्ड में था पहले, और कह सकते हैं बहुत स्ट्रगल इन्होंने देखा है, सो आई थिंक इन्होंने काफ़ी हील किया है, काफ़ी स्टेबिलिटी पाई है अपने करियर में। सो डीएम इज़ वेरी हैप्पी अबाउट देयर करियर, अपने करियर को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश है, और इस वजह से भी उनका माइंड थोड़ा सा शांत है, जैसा मुझे यहाँ से दिख रहा है। सो ये एनर्जी जो बेसिकली मुझे दिख रही हैं उन डीएफ और डीएम की हो सकती हैं, जो मतलब बहुत साल से एक साथ इस जर्नी में है, या फिर बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है, और सेपरेशन फेज अबाउट 1 से 2 ईयर्स हो गए, या फिर नो कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन बन रहे हैं, तो उन डीएफ और डीएम की हो सकती हैं। ये एनर्जी ऐसे रिसेंट कुछ मंथ्स वालों के लिए नहीं दिख रही मुझे, जो कि 6 मंथ हुए हैं या फिर 3 मंथ्स हुए हैं, इन लोगों की एनर्जी मुझे नहीं है यहाँ पे दिख रही है। ये मैंने एनर्जी बता दी किन लोगों की हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी और उनके लाइफ में क्या चल रहा है, डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड वी हैव द वर्ल्ड। सो डीएम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए दिख रहे हैं अपने लाइफ की सिचुएशन को, बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं कि अभी तक इन्होंने क्या अचीव किया और इन्होंने क्या खोया। ओके, आपके बारे में सोच रहे हैं कि किसके लिए आपको खोया, किसके कारण खोया, थर्ड पार्टी के कारण खोया, ठीक है। अपने कर्मा को नहीं पहचान पाए, थर्ड पार्टी के छलावा को नहीं पहचान पाए, इसलिए आपको खोया, ठीक है। ये सारी बातें इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम पे चल रहा है। सो इफ़ यू आर लाइक, आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कि क्या ये कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं या फिर कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह आएगा, तो हम लोग देखेंगे अभी। और यहाँ पे जो दिख रहा है कुछ रिसेंटली कुछ साइकिल्स एंड हुए हैं, जिसके वजह से ये पर्सन ने किस तरीके से, मुझे लग रहा है सब चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, अब जो होगा जैसा होगा डिवाइन की मर्जी से होगा। समवेयर इनका जो फेथ है डिवाइन के ऊपर, वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। वेरी गुड एनर्जीज यहाँ पे। एक बार चलो हम लोग स्मॉल रीडिंग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं व्हेन दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू। डीएम डीएफ को कब कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, कुछ टाइम फ्रेम एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ लेट अस नो। डीएफ को कितना वेट करना चाहिए, प्लीज़ गाइड अस। कॉन्टैक्ट या कुछ एक्शंस एक्सपेक्ट कर सकती हैं क्या हमारी प्यारी डीएफ्स डीएम की ओर से, इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया है, क्या उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कोई मैसेज, कॉन्टैक्ट या फिर एक्शन। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ठीक है। हाई प्रीस्टेस,
ओके ओके ओके। सो सी देखो, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं डीएफ्स कि ज़्यादा इसमें सर नहीं खपाना है कि पर्सन कब आएगा, डीएम क्या करेगा, क्यों करेगा, ये सब में आपको अपना सर नहीं खपाना है। आप बस ये समझो ना कि विक्ट्री आपकी होनी, यू कैन सी दिस पर्सन एन्जॉइंग। ठीक है, अभी ये पर्सन को थोड़ा परेशानी हो रही है बट आगे जाके ही इज़ एन्जॉइंग। ठीक है, तो आपको इसी सिचुएशन में अभी रहना है। डोंट एक्सपेक्ट टू मच। आज की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव एनर्जी होने का मतलब ये नहीं होता कि एक्शन आएगा ही आएगा। ठीक है, सो जस्ट सरेंडर एनर्जीज में रहना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं खपाना है। जब भी आपके पर्सन आपकी ओर आएंगे, आपको ये ड्रीम्स में दिखेंगे, इनके नेम दिख सकते हैं, आपको बार बार इनकी एनर्जी फील होगी, या फिर ऐसा लगेगा शी इज़ अराउंड यू और शी इज़ अराउंड यू। आपके डीएम आपके साथ ही है, आपके आसपास है, ऐसा फील हो सकता है। डीएम क्या भी कांटेक्ट करेंगे, थोड़ा इनको टाइम लग सकता है। इस वीक तक तो एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आई कैन सी, स्पेसिफिक लोगों, बहुत 1% के लिए ऐसे चांसेस है कि नेक्स्ट 4 डेज में आपको कांटेक्ट आए। बट मोस्ट ऑफ यू इस वीक की एनर्जी थोड़ी सी मुझे कम दिख रही है। क्यों कम दिख रही है? ये पर्सन अभी एनालिसिस करे, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया था ना, तो ये पर्सन सोचते बहुत ज़्यादा। यू नो डीएम एनर्जी क्या है? डीएम एनर्जी इज़ लाइक प्रैक्टिकल थिंकिंग, बार बार सोचना। अगर मैंने ये किया तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या वो मुझे लाइक ईगो समझेगा कि मुझे अपनी कुछ नहीं पड़ी, या फिर मेरी ईगो उससे घट जाएगी, या फिर वो कैसे रिएक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें सोच कर ही वो एक्शन लेते। ठीक है, सो दिस पर्सन इज जस्ट प्लानिंग एंड डिसाइडिंग क्या करना है। 7-7 की एनर्जी है। सो स्पिरिचुअल चेंज इनके लाइफ में जल्दी आपको आते हुए दिखेंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आएगा जरूर, बट अभी वेट करना है। ठीक है डीएफ्स, इट्स अ स्मॉल रीडिंग कि वो आएंगे या नहीं। ओके डीएफ्स, चलो लेट्स सी सम गाइडेंस फॉर यू। डीएफ इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? डीएफ्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वो दे शुड डू। डीएफ को अभी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? गाइडेंस फॉर देम। ट्रैप्ड इन फियर। ओके, सो डीएफ्स अगर अभी भी आपको किसी चीज़ का फियर है या फिर थोड़ा परेशान हो रहे हो आएगा या नहीं, प्लीज़ रिलीज दिस फियर। आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए। डीएफ को अपने बेस चक्रा, अपने रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत थोड़ा ज़्यादा है। एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी लेवल थोड़ी बढ़ सकती हैं कुछ दिनों में। ओके, ये दिख रहा है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। बिल्कुल आपको जो सक्सेस चाहिए, आपको जो अचीवमेंट चाहिए, यूनिवर्स विल गिव यू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ठीक है, आपकी तरफ से भी कुछ कार्मिक सिचुएशन है या फिर कुछ कर्मा है जो कि क्लियर होना है, सो वो आपके सामने आ सकता है। सो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बनाए रखिए। ठीक है, ये गाइडेंस है ओवरऑल आपके लिए डीएफ। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस इससे मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट आती है हर सैटरडे को, एंड संडे को आती है हमारी वीकली रीडिंग। वीकली क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। सो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर से जरूर ऑन कर देना। रीडिंग थोड़ी रेजोनेट हो रही है तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड टाटा।